नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हो। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी वीडियो इसके लिए बना रखा है। यदि आप न्यू कैंडिडेट हो, अपना नया रजिस्ट्रेशन न्यू OTR से यदि अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वो वीडियो देख के आप अपना फॉर्म जो कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि आप यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो या पहले आपने कभी एसएससी का फॉर्म फिल किया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फॉर्म में कैसे कंटिन्यू फॉर्म में अपना फिल कर सकते हो। इससे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म में फिल करने से पहले यहाँ पे आपको 13 अप्रैल 2026 को जो नोटिस आया था पेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट का, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार आपको डाउनलोड कर लेना है। वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। क्या क्या इन्हें 10th 12th डिग्री के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट लास्ट डेट, ये सभी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको एक बार पूरी तरीके से रीड कर लेना है। पोस्ट डिटेल है जो भी है, नेम ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, एज लिमिट, पे स्केल, एग्जाम लेवल है, सभी इसे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। वैकेंसी से रिलेटेड कितनी आपकी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है वो यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। पोस्ट डिटेल यदि चेक करना चाहो तो प्रत्येक पेज के ऊपर यहाँ पे आपको एक लिंक और मिल जाएगी। इस पर आप एक क्लिक करके अपनी पोस्ट की डिटेल है वो चेक कर सकते हो। जैसे इसे लिंक पे आप एक क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पोस्ट डिटेल में सिलेक्ट एग्जामिनेशन में आप सिलेक्शन पोस्ट 2026 से इस पर क्लिक करोगे। सिलेक्ट रीजन में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो किस रीजन से है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वापस से पोस्ट कैटेगरी कोड यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। CR-10-126 का चेक करना है तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमें बात करने वाले इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म के बारे में बात करने वाले, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए हमने पहले भी बता दिया था कि हमने यदि आप न्यू रजिस्टर करके अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कंप्लीट हमारा वीडियो देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यदि ऑलरेडी रजिस्टर हो, आपने कभी पहले अपना फॉर्म फिल कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके अपना फॉर्म कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यदि आप न्यू रजिस्टर कैंडिडेट हो तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे और अपनी रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी है, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। वहाँ से देख के आप अपना रजिस्टर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है और यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो यहाँ पे आपको एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड यदि आपको नहीं बताया तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड पता कर सकते हो और ये कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैंने फिल कर लिए हैं और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक ये करोगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कैप्चा कोड फिल करके तो यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो लाइव एग्जामिनेशन है, माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पोस्ट है फेज 14 2026 से दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे अप्लाई बटन है, इस पर आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको पढ़ लेने हैं और यहाँ पे आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले पर्सनल डिटेल का पेज ओपन होगा। ये सारी डिटेल है आपको OTR के माध्यम से मिल जाएगी। OTR में आपने जो भी डिटेल फिल की थी वो डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसमें कुछ डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे यदि आपको कुछ मिस्टेक लग रही है तो आपको OTR में चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे डिटेल आएगी और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सक्सेस पर्सनल डिटेल शेयर सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके सामने पेज ओपन होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप 19 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। एक सर्विसमैन यदि आप हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके इसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ डिस्चार्ज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू सिविल पोस्ट है, आर यू, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। और यदि एक सर्विस नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। फिर 20 नंबर पॉइंट है, आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि यहाँ पे हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके उसकी भी सर यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री जो भी नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल शेयर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये प्रेफरेंस सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन है मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी आपके नज़दीक जो सेंटर है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस 2 में 2 नंबर सेंटर आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे और प्रेफरेंस 3 में आप 3 नंबर सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ये PWBD जो विकलांग है कैटेगरी के लिए है, ये हमने OTR से आएगा। वहाँ पे OTR में हमने नो किया तो यहाँ पे अभी यहाँ पे नो रहेगा। OTR में यदि येस करोगे तो यहाँ पे आपको वो भी वहाँ पे डिटेल होगी, यहाँ पे येस आ जाएगा। तो इस डिटेल को आपसे नहीं करना है। फिर एक पॉइंट है आपको देखने को मिलता है फिजिकली लिमिटेशन का। यदि फिजिकली लिमिटेशन है आप ये रखते हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, नहीं तो ये फिजिकली लिमिटेशन है आप ये नहीं रखते हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। मीडियम ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। हिंदी इंग्लिश एग्जाम में देना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है सेकंड डिटेल शेयर सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ये पोस्ट रिलेटेड डिटेल का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको रीजन का मिलता है, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हो वो रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। पोस्ट कोड, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में हमने देखा था पोस्ट कोड दिया गया था, वो पोस्ट कोड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन है ये लेवल ऑफ पोस्ट हायर सेकेंडरी रहेगा। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम है ये हायर सेकेंडरी 10+2 तो रहेगा ही। ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदर कोई क्वालिफिकेशन की यदि डिटेल यहाँ पे आप देना चाहते हो तो यहाँ पे 28.2 नंबर पॉइंट में यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। डू यू पोसेज रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे आपको इस पे येस पे क्लिक करना है। और डू यू रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, यदि इसके लिए इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस यदि ज़रूरी है तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी है। और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो फिल करना है। और इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। एज रिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वहाँ आपने OBC EWS उसका यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। और यदि एज रिलेक्शन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, हिंदी इंग्लिश, जिस भी मीडियम में आप स्किल टेस्ट देना चाहते हो वो कन्फर्म है मीडियम फॉर स्किल टेस्ट में वापस से वही लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सक्सेस पोस्ट डिटेल शेयर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पेज ओपन होता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। सबसे फर्स्ट में आपको एक नंबर पॉइंट देखने को मिलता है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, यानी आधार फेस से ऑथेंटिकेशन करना होता है। यहाँ से ये प्रोसेस इसकी दी गई है, आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड में कंटिन्यू बटन टैप करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन है उसको वेरीफाई करना है। 2 नंबर पॉइंट है कैप्चर योर फोटोग्राफ। यदि आप मोबाइल से या PC से जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें यदि PC से या कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें वेब कैमरा है तो आपको कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करके अपनी फोटोग्राफ है वो कैप्चर कर लेनी है। नहीं तो आप मोबाइल से यदि फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो उसी ऐप में वहाँ पे जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ है और सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आधार है, फेस है, ऑथेंटिकेशन है, कैप्चर फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है, किसे हमें मोबाइल से उस ऐप से अपलोड करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मोबाइल में सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है माई एस एस सी और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम में अपने रजिस्ट्रेशन है जो SSC के रजिस्ट्रेशन नंबर है और SSC रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है वो फिल करने। और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड में इंटर कैप्चा में ये जो CNAD5V कैप्चा दिख रहा है ये यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। सिलेक्ट ईयर आपको 2026 रहने देना है। सिलेक्शन है पोस्ट है पेज है 14/2026 से या इसके सामने जो कंटिन्यू टैब दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल डिटेल शेयर सक्सेसफुली वापस से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपको लास्ट तक जहाँ तक आपका आधार ऑथेंटिकेशन का पेज नहीं आता तब तक आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है।
सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। ये आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको इसे चेकबॉक्स को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है आपको, समथिंग वेंट रॉन्ग है, फेस आर डी नोट इंस्टॉल, डाउनलोड आधार फेस आर डी प्रो में, डाउनलोड आधार फेस से आर डी प्रो में प्ले स्टोर। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है और आपकी आधार फेस आर डी है ये डायरेक्ट यहाँ पे प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा आपको। याद पहले से आपको प्ले स्टोर में जाके आधार फेस आर डी सर्च करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये आधार फेस आर डी है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे अनइंस्टॉल का नाम है दिखाई देगा। हालांकि ये जो आधार फेस है आर डी का ये पे ये केवल प्ले स्टोर में दिखाई देगा, आपके मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ये शो नहीं होगा, लेकिन ये अपना काम है जो करेगा प्ले स्टोर से ही। अब जब आधार फेस आर डी का ऐप इंस्टॉल हो चुका है तो अब जब हम आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमारा आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। हमें आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये 4-5 स्टेप पे होगी। इसके बाद आपका फेस कैप्चर होगा। यहाँ पे फेस नोटिस डिटेक्ट आ रहा है, इसको आपको राउंड सर्किल में आपका फेस पूरा आना चाहिए। ये जैसे ही राउंड सर्किल ये रेड कलर का आ रहा है, ये ग्रीन होगा तब आपका फेस है जो कैप्चर हो जाएगा। यहाँ से आपको अपनी आई को एक बार 2 बार ब्लिंक करना है। इमेज कैप्चर सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आप जहाँ पे भी अपना फॉर्म फिल कर रहे थे वहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे सक्सेस दिखाई देगा। फिर यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करना है। वाइल यूजिंग द जेप ओनली दिस टाइम, जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है, पूरी फोटो इसके अंदर आनी चाहिए। और यहाँ पे आपको जो ये कैप्चर का निशान दिखा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वेरीफाइंग इमेज, आंखें बंद है, कृपया आंखें खोले और पुनः फोटो खींचे। वो यहाँ पे पूरी आंखें यहाँ पे साफ दिखनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। बिल्कुल आपकी इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए। फोटो अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फोटो यदि आपको सही नहीं लग रही है तो कैप्चर गेन पे क्लिक करके वापस से आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो। नहीं तो आपको अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने सिग्नेचर सेव करके वहाँ से अपनी सिग्नेचर जो 10 KB से 20 KB में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप जैसे अपलोड सिग्नेचर पे अपने जहाँ पे भी सेव करके वहाँ से सिग्नेचर अपलोड करोगे तो सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको यदि सिग्नेचर दोबारा अपलोड करना चाहते हो तो पे अगेन पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें जब हमारा फॉर्म में फिल कर रहे थे वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड हो चुका है और आपकी जो लाइव फोटो और सिग्नेचर भी है वो यहाँ पे आपके आ चुके हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो आपके लाइव फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रिफ्रेश करते ही वहाँ से हमने जैसे अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट किया और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये फॉर्म का प्रीव्यू पेज ही ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू आपको फॉर्म को एक बार दोबारा से चेक कर लेना है, इसमें कुछ मिस्टेक है तो आपको वो पे जाके किसी डिटेल में आप एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे यदि आपका पूरा फॉर्म सही है तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाद में डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आई एग्री चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर लेना है, जो भी कैप्चा कोड है, और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो फॉर्म में सबमिट करने पे फॉर्म में रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन है पेंडिंग आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, यदि पेमेंट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट के अलग अलग मेथड आ जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो वो मेथड वहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे SBI डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे SBI डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ये पेमेंट डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल रेफरेंस नंबर नोट कर लेना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है।
वापस से फिर वापस कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल डालने के बाद ये आपको पे क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। वहाँ से जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीटेड होता है तो आप वापस से डैशबोर्ड में कैंडिडेट डैशबोर्ड में माई एप्लीकेशन में आके अपने फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हो। इस प्रकार पूरी कंप्लीट फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप समझाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी यदि इसमें आपको कुछ लाइव फोटोग्राफ है, आधार पेज ऑथेंटिकेशन है, सिग्नेचर अपलोड है या कोई और किसी डिटेल के बारे में यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने एसएससी सिलेक्शन है पोस्ट का यदि फॉर्म फिल करें और ओटीआर वगैरह रजिस्ट्रेशन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वो देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।